उस पंडित की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, साल भर का, 1.5 साल का। उसकी गोद से बच्चे को ले लिया और आग में चले गए, अंदर चले गए। अब ये चीख पुकार करने लगा कि ये दुर्वेश आया, खुद भी जल गया, मेरे बच्चे को भी ले गया। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये चैलेंज हुआ, आप बैठ गए, जहर की शीशी उठाई। उस जहर की बात कर रहा हूं जो चमड़ी पर लग जाए तो चमड़ी जल जाए। आपने उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़ा और पूरी पी गए, पूरा जहर पी लिया। ये अस्सलामु अलैकुम। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ और एक पंडित का वाक़या, कि उसने जब चैलेंज किया हमारे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ को, तो हमारे गरीब नवाज़ ने आग में कैसे चले गए और फिर वापस भी आ गए सही सलामत से। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आप अंदाज़ा लगाइएगा कि हमारा दीन कैसे सच्चा है, हमारा दीन कैसे हक़ है। इंशाअल्लाह हमारा दीन पहले भी हक़ था और हक़ है, और इंशाअल्लाह हमारा दीन हमेशा हक़ ही रहेगा, सच्चा ही रहेगा। अब इस वीडियो को पूरा, इसलिए कि सरकार गरीब नवाज को भी ये चैलेंज किया गया था। आपको एक पुजारी ने कहा था, वो आग जलाए बैठा था, गरीब नवाज ने कहा कि जरा इसमें हाथ डाल दो, जिसकी इबादत करते हो ये तो तुम्हारा खुदा है। उसने कहा इसमें हाथ कैसे डालेंगे, ये तो जलाएगी। कहा जिसकी इबादत करते हो वो खुद तुमको जलाएगी। कितने सालों से इबादत कर रहे हो? कहा मेरे बाप दादा सब इसी की इबादत करते आए, हम इस आग को बुझने नहीं देते। कहा फिर हाथ डालो। उस पुजारी ने कहा कैसी बेवकूफी की बातें हैं, आग का काम है जलाना, ये मंतिक के साथ हमारे साथ खेल ना करो, हमें गुमराह ना करो, क्या तुम डाल सकते हो? सरकार गरीब नवाज ने कहा मैं तो इसकी इबादत नहीं करता, लेकिन जिसकी पैदा की हुई है उसकी इबादत करता हूं, आग का मालिक अल्लाह है। तो उसने कहा तो चलो ठीक है, तुम ही डाल दो, तुम ही डाल दो। सरकार गरीब नवाज ने हाथ नहीं डाला। बहुत बड़ी आग लगी हुई थी, बड़ी आग है जिसकी पूजा हो रही थी। उस पंडित की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, साल भर का, 1.5 साल का। उसकी गोद से बच्चे को ले लिया और आग में चले गए, अंदर चले गए। अब ये चीख पुकार करने लगा कि ये दुर्वेश आया, खुद भी जल गया, मेरे बच्चे को भी ले गया। और इतना हल्ला किया कि अंदर से वो नजर नहीं आ रहे थे। लोग जमा होने लग गए, आसपास के सब जमा हो गए, और सबको ये हैरत थी कि ये जलकर राख हो जाए, आग को बुझाएंगे तब ये मिलेंगे। काफी देर हो गई, मजमा जब इकट्ठा हुआ, कई पुजारी आए। सरकार गरीब नवाज अपना दामन झाड़ते हुए आग से बाहर तशरीफ ला रहे हैं। बच्चा भी गोद में मौजूद है, सही सलामत है। उसने छीन करके अपने बच्चे को लिया, जगह जगह पकड़ कर देखा, पेशानी भी ठंडी है, कपड़े भी ठंडे हैं, कोई गर्मी का असर नहीं है। मेरे अजीजों गरीब नवाज तो अल्लाह के वली हैं, उन्हें आग नहीं जलाई। बात तो समझ में आती, बच्चा पुजारी का था, ये क्यों नहीं जला? मुफस्सिरीन कहते हैं, तारीखदान कहते हैं, देखना ये है हाथ में किसके था बच्चा। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये चैलेंज हुआ, आप बैठ गए, जहर की शीशी उठाई। उस जहर की बात कर रहा हूं जो चमड़ी पर लग जाए तो चमड़ी जल जाए। आपने उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़ा और पूरी पी गए, पूरा जहर पी लिया। ये मामूली बात नहीं है, अंतड़ियां कट जाती, हलक जल जाता, जुबान कट के गिरती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ईसाई गौर से देखते रहे, कुछ तो बगलें झांकते हुए कहने लगे जादू है, जादू है, जादू है। कुछ को ये लगा जादू है। आपने शीशी तो पी ली, उसके बाद कहा अब तुम्हारी बारी है। कहा नहीं, ये जादू हुआ है, शौबदाबाजी है। कहा कि अगर हिम्मत नहीं है, उन्होंने कहा कि शायद इस जहर के अंदर कुछ और तुमने कर दिया होगा, इसका असर खत्म हो गया होगा, वरना ये जहर तो लोगों को जला देता है। आपने कहा अगर तुमको ऐसा लगता है इसका असर खत्म हो गया था और मैंने पी लिया, ये बची हुई जितनी, इसको चख करके ही दिखा दो, इसको चख करके ही दिखा दो। बातिल वहां से भाग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों का ईमानी मामलात में मुकाबला कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये तारीख की सच्चाइयां हैं अजीजान गिरामी। हर जमाने में टकराव तो होता रहा है। इनके पास ताकत का मुजाहरा करने के लिए हथियार तो हो सकते हैं, तलवारें हो सकती है, बंदूक बारूद सब कुछ हो सकता है, लेकिन ईमानी ताकत सिर्फ और सिर्फ नबी के गुलामों के पास।
ماشاءاللہ ہمارے خواجہ غریب نواز صاحب کی کتنے بڑے بڑے کرامت ہیں، کتنے بڑے بڑے واقعہ ہیں، جن کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اسی لیے تو ہمارے ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو حضور خواجہ غریب نواز نے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لیا تھا۔ ماشاءاللہ ایسے بڑے بڑے واقعات ہیں۔ آپ یہ بھی واقعات سنے ہوں گے کہ انا ساگر کو ایک کٹورے میں لے لیا تھا، ایک تالاب کو۔ ماشاءاللہ یہی خواجہ غریب نواز ہیں۔ ان کے بارے میں انگریزوں نے لکھا ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز کے بارے میں کہ جب کوئی بادشاہ، کوئی بھی بادشاہ ہو یا پھر کوئی سرکار ہو، جب دیش کو چلانا ہوتا ہے تو کرسی پر بیٹھتا ہے تو دیش کو چلاتا ہے، اپنے ملک کو چلاتا ہے۔ لیکن کہا گیا، انگریزوں نے کہا کہ وہی خواجہ غریب نواز ہے جو دنیا میں ابھی موجود نہیں ہے، لیکن قبر میں سے ہی پورے ہندوستان کو چلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارا نہیں بلکہ انگریزوں کا کہنا ہے کہ حضور اللہ کا نیک ولی ہیں، یہ اسے کہتے ہیں ولی۔ ماشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور حضور خواجہ غریب نواز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔